नमस्कार, मैं हूं नाविका कुमार। सवाल पब्लिक का शो में आपका स्वागत है। ये शो पूरी तरह पब्लिक का इसलिए है क्योंकि इसमें सवाल पब्लिक के होते हैं। आप भी सवाल पूछ सकते हैं। तरीका बेहद आसान है। रोज की तरह अपना मोबाइल फोन उठाइए और 15 सेकंड के अंदर एक वीडियो में अपना सवाल रिकॉर्ड कर लीजिए। हमें ये वीडियो 8097471285 पर भेज दें। अब आज के मुद्दे पर आती हूं। दिल्ली के नांगल में एक बच्ची के रेप के बाद हत्या का आरोप है। उस पीड़ित परिवार के पास राहुल गांधी जी गए थे। बहुत अच्छा किया। लोकतंत्र में विपक्ष को आम लोगों के साथ खड़ा दिखना चाहिए, लेकिन सचमुच साथ खड़ा भी होना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी ने इस पूरे केस में गलती पर गलती की है, कम से कम हमारी नजर में। हम 3 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहते हैं। पहली तस्वीर में राहुल गांधी उस पीड़ित परिवार से मिलते हुए दिख रहे हैं जिसकी बच्ची के साथ रेप और उसके बाद हत्या का आरोप है। दूसरे वीडियो में आप राहुल गांधी का वो ट्वीट देख सकते हैं जिसे खुद राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया था और पीड़ित परिवार का चेहरा दिखा दिया था, जिसे हमने धुंधला कर दिया है। हमने नहीं दिखाया है, हमने सेंसर किया है क्योंकि ये कानून के खिलाफ है। हालांकि हमने इस ट्वीट में पीड़ित परिवार के सदस्यों के चेहरे को कवर किया है। टाइम्स नाउ नवभारत कानून का सम्मान करता है और शायद ये देश के एक राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी के नेता को भी करना चाहिए था। अब हम आते हैं तीसरे वीडियो में और इस वीडियो में देखिए ये ट्वीट। ये साबित करता है कि किस तरह राहुल गांधी की टीम ने झूठ बोला और उन्होंने पीड़ित परिवार से उनका चेहरा दिखाने की परमिशन ली थी। ये INC टीवी यानी कि कांग्रेस का अपना टीवी चैनल कह रहा है कि हमने पीड़ित परिवार से परमिशन ली है। ये झूठ तब सामने आ गया जब टाइम्स नाउ नवभारत ने पीड़ित मां से बात की और उसने सारे सच को सामने रख दिया। पहले देखिए टाइम्स नाउ नवभारत के कैमरे पर पीड़ित मां ने राहुल के परमिशन वाली बात का क्या जवाब दिया। हमारे सहयोगी प्रियंक त्रिपाठी जी ने उनसे बात की और ये आपको जरूर सुनना चाहिए। तो राहुल गांधी जी आए थे जिन्होंने, जैसे आप बता रहे थे, उन्होंने पैसे भी दिए। क्या उन्होंने जो ट्विटर एक सोशल मीडिया का माध्यम होता है उस पे जो तस्वीरें आपकी और आपके पति की डाली, कोई इजाजत ली थी? कुछ आप लोग से सिग्नेचर लिया था? नहीं जी, कुछ नहीं लिया था। मैंने ये बोली कि हम आपको इंसाफ दिलाएंगे और कैदियों को चारों को फांसी लगवाएंगे। दर्शकों, ये मुद्दा मैं क्यों उठा रही हूं? इसलिए क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मामला है, बहुत ही सेंसिटिव मामला है। एक बेटी, उसके माता पिता, पीड़िता, जो ना सिर्फ जिस पर आरोप है कि उसके साथ रेप हुआ, पर उसकी बॉडी भी जला दी गई। लिहाजा मैं चाहती हूं कि एक बार दोबारा से आप पीड़ित मां की बात सुन लें, ध्यान से सुनें, जो राहुल गांधी के फोटो ट्वीट करने के विवाद को लेकर कही गई है। फिर से पूरी साउंड बाइट को सुनाना बहुत जरूरी है। सुनिए एक बार फिर। अभी ना बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे भी चीजें चल रही हैं कि आप लोग का परमिशन लिया गया नहीं लिया। इस बारे में बताइए कि जब राहुल गांधी आए फिर क्या हुआ? मैंने तो यही बोली थी कि हम, आप लोग गाड़ी में बैठे होते? हाँ, तो आप चिंता मत करो, घबराओ मत, हम आपके साथ में। तो फोटो कैसे आई आप लोग की? हमारी बिना फोटो हमने नहीं दी थी, बिना अपनी समझ से करी थी, अपनी समझ से। ना तो हमने साइन करे, ना हमने अंगूठा लगाए। हम पढ़े लिखे नहीं है जी, दोनों मियाँ भी खाली साइन करते। और जो धोखे थे ले गए होगा कोई और किसी एक थे तो हमें ध्यान नहीं है, क्यों हम तो बाबड़े गेबड़े हो रहे थे, हमें तो होश ही नहीं था। बिल्कुल बेसुध हुई पड़ी थी। हाँ, सुना दर्शकों आपने, एकदम दूध का दूध, पानी का पानी। यानी राहुल गांधी ने ना लिखित ना मौखिक किसी तरह से भी तस्वीर दिखाने की इजाजत
कतई नहीं ली, लेकिन राहुल गांधी जी ने कहा परमिशन ली और उसी आधार पर ट्विटर ने शायद उनके अकाउंट को दोबारा बहाल कर दिया, उसे रिस्टोर कर दिया। लेकिन सवाल पब्लिक का आज ये है, रेप केस में चेहरा दिखाया, परमिशन का झूठ क्यों फैलाया? राहुल का सफेद झूठ पकड़ा गया, एक्शन क्या होगा? राहुल का अकाउंट क्या परमानेंटली ब्लॉक नहीं होना चाहिए? ये सवाल आज हम टाइम्स नाउ नवभारत पर पूछ रहे हैं और आप अपने सवाल भेज सकते हैं इसी एड्रेस पर, इसी फोन नंबर पर या अपने ट्विटर अकाउंट से सवाल पब्लिक का हैशटैग पर। और हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं बीजेपी के स्पोक्सपर्सन संबित पात्रा जी, दुष्यंत नागर पॉलिटिकल एनालिस्ट, रंजना कुमारी विमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट, रीना गुप्ता स्पोक्सपर्सन है आम आदमी पार्टी की। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है शुचि विश्वास, स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस पार्टी की। और शुचि विश्वास जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप एक महिला हैं और शायद हर उस महिला को ये कानून तो पता होगा कि अगर किसी भी लड़की के साथ रेप का आरोप हो या रेप का केस तफ्तीश में हो, कोर्ट में हो, तो उस ना तो महिला का ना उसके फैमिली का, उसके परिवार का हम चेहरा या उनका अता पता उजागर कर सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं शुचि जी, क्या राहुल गांधी ये कानून जानते नहीं? और अगर कानून जानते भी नहीं तो कानून का पता चलने के बाद ये सीनाजोरी पे उतरे हुए हैं? कब उन्होंने इस बच्ची, 9 साल की बच्ची का जो वो इंसाफ की लड़ाई लड़ना चाहते थे, कब उन्होंने उसे छोड़ा और सब कुछ अपने बारे में बना दिया कि वो बच्ची एक महज मोहरा बन के रह गई? उनका ट्विटर क्यों ब्लॉक हुआ? उनके बाद 40,000 उनके सपोर्टरों ने सेम पिक्चर ट्वीट की। उसके बाद मैं भी, राहुल और तमाम लोगों ने राहुल गांधी की ट्विटर तस्वीर लगानी शुरू कर दी। उसके बाद ट्विटर को झूठ बोलकर अपना रिस्टोर करवा लिया अकाउंट। क्या यही है इंसाफ की लड़ाई राहुल गांधी की और कांग्रेस पार्टी की, शुचि जी? आई होप नविका आई एम क्वाइट ऑडिबल एंड क्लियर। बिल्कुल, पूरी दुनिया सुन रही है आपको। या जी, देखिए राहुल जी इज वेरी काइंड, हम्बल, जेनरस एंड कंपैशनेट। आप अगर संवेदनशीलता को प्रकट करने के माध्यम को दोषी ठहरा रही हैं तो पूर्व में निर्भया पीड़िता की तस्वीर को, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी हों, चाहे स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी हों, और आप हाथरस पीड़िता देखें, 2:30 बजे रात को उत्तर प्रदेश की योगी की अराजक पुलिस ने पेट्रोल डालकर जला दिया था और पूरे रास्ते हाईवे पर पुलिस तैनात थी, उनके कॉलर पर हाथ डाला, तब भी श्रीमान राहुल गांधी खड़े थे। किसान के आंदोलन को आप देखिए, राहुल गांधी जी वहां भी खड़े थे। आप भट्टा पारसौल को उठाइए, राहुल गांधी जी वहां भी खड़े थे। राफेल की दलाली से लेके और पेगासस के जासूसी कांड तक, देखिए श्रीमान राहुल गांधी जी की छवि को चोट पहुंचाने के लिए हजारों करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी का इन्वेस्टमेंट है और एक पॉलिटिकल एजेंडा को एम्पलीफाई करने के उद्देश्य से। तो जो कार्यशैली है उससे एक प्रतिष्ठित पत्रकार के तौर पर आप और एक राजनीतिक व्यक्तित्व के तौर पर मैं अपरिचित नहीं हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी, जो गोडसे के विचारधारा, गांधी और नेहरू के कैरेक्टर असैसिनेशन, फेक वीडियोस, डॉक्टर टेलर्ड एडिटेड मीडियम्स को और किसी भी झूठ को भुनाने से बात विश्वास जी, शुचि विश्वास गांधी जी को लेकर संवेदनशील विश्वास जी, आपके नाम में विश्वास है, आपके नाम में विश्वास है। मुझे बताइए, कोई बच्ची, कोई पीड़ित का परिवार कैसे विश्वास करेगा इस पर कि उनकी लड़ाई तो वहीं रह गई? राहुल गांधी जी गए जरूर थे उनके साथ खड़े होने के लिए, और इसका हम उनसे शायद आभार भी प्रकट करेंगे कि ऐसा होना चाहिए। बड़े बड़े राजनेताओं को सामने आना चाहिए, आम आदमी के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने उनका तमाशा बना के रख दिया है। कहां गई वो इंसाफ की लड़ाई? कहां गई वो इशू सारी? उन्होंने तो इशू बना दिया ट्विटर के बैन का कि उनकी आवाज को रोका जा रहा है, और फिर ट्विटर से झूठ बोला, और आज पीड़ित की मां हमारे कैमरे पर बोल रही है। ये कौन सी राजनीति है आपकी? ये किसके साथ खड़े हुए हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी कानून के भी खिलाफ है और पीड़ित के भी खिलाफ है। कम से कम इसमें विश्वास मैडम आपको दो राय नहीं होनी चाहिए।
आप औरत हैं, आपको समझना चाहिए कि ये जो हुआ है ये मजाक हुआ है, तमाशा बना दिया गया है उस लड़की का और उस लड़की के परिवार का। देखिए, मेरे नाम में ही विश्वास नहीं है, मेरे व्यक्तित्व और मेरी आत्मा में भी जबरदस्त विश्वास और आत्मविश्वास है। और देश के नागरिक और आधी आबादी के प्रतिनिधि के तौर पर मैं पूरे संयम, गरिमा और गौरव से इस बात को कहती हूं कि श्रीमान राहुल गांधी जी ही, चाहे वो दलित एट्रोसिटीज की बात हो, इस गूंगे बहरे समाज में इस वक्त जो सबसे मजबूत नेता के तौर तो पर झूठ बोलने की जरूरत क्यों पड़ गई कि परमिशन लिया था परिवार से? झूठ बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? झूठ जो पकड़ा जाए, झूठ जो एक दो दिन में पकड़ा जाए, ऐसा झूठ बोलने की ऐसी क्या मजबूरी थी राहुल गांधी के लिए? खड़े हो जाते उनके साथ, लड़ते उनके लिए, लेकिन झूठ बोलकर। अगर बात आपको झूठ पर करनी है तो ये बात आज की सिर्फ झूठ पर है, क्योंकि उसकी माता जी ने कहा है आज कैमरे पर कि हमारे पास परमिशन लेने कोई नहीं आया। माता जी कह रही है कैमरे पर। वहां केजरीवाल जी भी गए, उन्होंने तो नहीं ट्वीट की किसी की पिक्चर। उन्हें कानून मालूम है, राहुल गांधी को मालूम नहीं है? इस देश में रहते नहीं, इस देश के कानून मालूम नहीं है क्या? नहीं, आप ये बताएं कि एक महिलाओं का मंत्रालय भी है, आप ये बताएं कि कैबिनेट की और दिल्ली सरकार की और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल की कितनी महिलाएं वहां पर संवेदनशीलता प्रकट करने के लिए गईं? संवेदनशीलता अगर ना प्रकट करें, अगर संवेदनशीलता ना प्रकट करें तो कम से कम अच्छा है। आम आदमी तो यही कहेगा कि मत करिए प्रकट, लेकिन जब करिए तो तमाशा मत बना दीजिए हमारा। झूठ मत बोलिए हमें। सवाल उस पर मत, सवाल आप गलत दिशा में उठा रही हैं। सवाल उठाइए सत्ता पक्ष। अब सवाल गलत हो गए, नहीं वहां उनका कोई एक्शन गलत नहीं है, सवाल गलत हो गए। संबित पात्रा जी, सवाल गलत हैं, हम सवाल गलत उठा रहे हैं। हम राहुल गांधी जी की जय जयकार नहीं कर रहे, ये गलती हो गई हमसे, बहुत माफी चाहती हूँ। संबित पात्रा जी, आप सुचि विश्वास जी को जवाब दे दीजिए कि हमारा सवाल गलत है या इनका विश्वास और जो आत्मविश्वास है राहुल गांधी पर वो गलत है। देखिए नाविका जी, कभी कभी ऐसा परिस्थिति होता है कि जो इंडिफेंसिबल हो उसे डिफेंड करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। देखिए, ये तो पूरा ब्लैक एंड व्हाइट केस है, इसमें किसी प्रकार का कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये बिल्कुल गुणात्मक है। अपराध को छुपाने के लिए अपराध किया गया। पहला अपराध क्या था? पहला अपराध ये नहीं था कि वो पीड़िता के घर क्यों गए, पहला अपराध ये था कि पीड़िता के घर जाने के बाद जो पॉक्सो एक्ट है जिसका सेक्शन 23 ये स्पष्ट रूप से कहता है कि आप पीड़िता के परिवार या पीड़िता का फोटो ये आप ना ट्वीट कर सकते हैं, ना किसी मीडियम में दिखा सकते हैं, क्योंकि उससे उनके जान को भी खतरा हो सकता है और उससे कहीं ना कहीं ये जो विटनेस हैं ये भी बदल सकते हैं। तो आपने दिखाना नहीं है। केवल पॉक्सो एक्ट नहीं, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसका भी सेक्शन 74 स्पष्ट रूप से बयां करता है, यदि कोई व्यक्ति किसी भी मीडियम के माध्यम से उनके परिवार के लोगों को सार्वजनिक रूप से उनकी तस्वीर को जाहिर करता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी, कानूनी कार्यवाही होगी। ये कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो नाविका कुमार हो, चाहे सुचि विश्वास या संबित पात्रा हो। हिंदुस्तान का कानून सबको एक नजर से देखता है। तो राहुल गांधी जी ने ट्वीट कर दिया। राहुल गांधी जी इस देश के इतने बार के सांसद होने के बाद भी इस विषय को नहीं जानते थे, क्योंकि ये विषय बहुत संवेदनशील विषय है और इस विषय को अमूमन हर नेता, हर नागरिक जानता है कि इस प्रकार से किसी के परिवार के फोटो को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। कर दिया उन्होंने। जब इस पूरे विषय का संज्ञान एनसीपीसीआर ने लिया, एनसीपीसीआर ने चिट्ठी ट्विटर को लिखी, ट्विटर ने अपने पॉलिसी के अनुसार राहुल गांधी जी के अकाउंट को लॉक किया, मगर कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी के बिहाफ पे एक चिट्ठी लिखी कि राहुल गांधी जी ने परिवार से कंसेंट लिया है। आज मैं शुक्रिया करूंगा कि आपकी चैनल ने इसका भांडाफोड़ किया। खुद मां ने, कोई बीजेपी की प्रवक्ता ने नहीं, पीड़िता की मां ने खुद ये 4 बार बयान दिया और कहा कि नहीं, हमने ना लिखित रूप से, ना मौखिक रूप से, ना अंगूठा लगा करके, ना हस्ताक्षर करके किसी प्रकार की स्वीकृति प्रदान राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी या किसी को भी नहीं किया है। और मैंने आपके चैनल को देखा, माता जी ने खुद घूंघट करके, ताकि उनकी जो पहचान है वो जगजाहिर ना हो, उन्होंने अपने परिचय को भी पूरे दुनिया के सामने जगजाहिर नहीं किया, जो कि कानून है। जब खुद वो नहीं करना चाहती,
तो जबरन राहुल गांधी उनके परिचय को क्यों जगजाहिर करना चाहते हैं? और तो और एक अपराध को छुपाने के लिए आपने कंसेंट लेटर के मनगढ़ंत कहानी को, एक फैब्रिकेटेड स्टोरी को, एक झूठ को, एक फरेब को आपने आगे परोसा। एक अपराध के लिए दूसरा अपराध किया। और जितने कांग्रेसी हैं 40,000 लोगों ने इस पूरे विषय को ट्वीट किया और उसी फोटो को ट्वीट किया और कहा मैं भी राहुल गांधी। मतलब राहुल गांधी जी गड्ढे में गिरेंगे, राहुल गांधी जी कानून नहीं जानेंगे, तो इनकी जो फौज है ये कांग्रेस पार्टी की, ये फौज भी गड्ढे में गिरेगी, ये फौज भी कानून का उल्लंघन करेगी। 40,000 लोगों ने ट्वीट कर दिया मैं भी राहुल गांधी। तो ये पीड़िता के जस्टिस के लिए गए थे या राहुल गांधी जी के जस्टिस के लिए गए हैं? और तो और आज मैंने देखा है, आज एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें इनके कार्य कि जस्टिस किसका हो रहा है, इंसाफ किसका हो रहा है। और आज ये शो का नाम है, और मैं सबको बता दूं कि इस शो का नाम है सवाल पब्लिक का। और सवाल पब्लिक पूछेगी, किनसे पूछेगी ये भी पब्लिक ही चुनेगी कि उन्हें ये सवाल किससे पूछना है। सुनिए पब्लिक के ये जो सवाल अभी हमारे पास आए। मेरा नाम जटाशंकर है। मेरा सवाल यह है कि दिल्ली रेप केस में जिस तरीके से कांग्रेस नेता राहुल गांधी का झूठ पकड़ा गया है, क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा? रेप पीड़ित की तस्वीर को लेकर राहुल गांधी का झूठ पकड़ा गया है, तो क्या अब उनका ट्विटर अकाउंट हमेशा के लिए सस्पेंड होगा? दोनों सवाल, एक मिर्जापुर से आया है और दूसरा भी यूपी से आया है, और दोनों सवाल ये पूछ रहे हैं आपसे सुचि जी कि राहुल गांधी का अकाउंट जो है वो हमेशा के लिए बंद क्यों नहीं होना चाहिए और उन पर क्या एक्शन लेना चाहिए। आपको 45 सेकंड का मैं समय देती हूं, दोनों सवालों का आप जवाब दें। आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। मुझे नहीं पता कि जो चेहरे आपने दिखाए वो युवा मोर्चा के हैं, बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद के, लेकिन जो ऑथेंटिक स्पोक्स पर्सन के तौर पर व्यक्ति ने अपनी बात को रखा, श्रीमन पात्रा जी, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की झूठ की फैक्ट्री के वो एडिटर इन चीफ हैं और उनकी बात को क्या गंभीरता से लेना, क्योंकि उनकी तो पूरी की पूरी राजनीतिक दुकानदारी ही श्रीमान राहुल गांधी जी की आलोचना पर आधारित और तो आप पब्लिक के जवाब नहीं दे रही, 25 सेकंड रह गए हैं। आपने 45 सेकंड दिया, जवाब नहीं दे रही, 25 सेकंड रह गए हैं। सेकंड दिया, उसके बाद आप स्वतंत्र हैं। तो जो उनकी कार्यशैली है, जो उनकी राजनीतिक उपयोगिता है, जो उनकी विधिवत राजनीतिक दुकानदारी है, श्रीमान राहुल गांधी से तुलनात्मक उनका कोई आधार नहीं है। और रही बात कानून की बात, तो जीएसटी से लेकर नोटबंदी तक जितनी पॉलिसीज लाए हैं, तो इनकी बुद्धिमत्ता और ट्रिलियन के जीरो, इनकी मौलिकता वो विश्वविख्यात है। 45 सेकंड का जो समय दिया गया था कांग्रेस पार्टी को, उन्होंने हर वो बात कही जो इस मुद्दे से जुड़ी हुई नहीं है। जवाब मांगा था, सवाल किया था पब्लिक ने सिर्फ ये कि राहुल गांधी का क्या होना चाहिए, क्या एक्शन उन पर होना चाहिए। रीना गुप्ता जी और रंजना कुमारी जी, दो और महिलाएं हमारे साथ हैं, मैं उनसे पूछूंगी। रीना गुप्ता जी, क्या एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर जब इस तरह करते हैं और पब्लिक उनसे सवाल पूछती है तो सवाल का जवाब नहीं आना चाहिए? पहले तो चोरी, फिर उसके ऊपर सीना जोरी। और मैं वैसी चोरी नहीं कह रही हूं, ये मुहावरा है क्योंकि चोरी के नाम पर राहुल गांधी पहले ही सुप्रीम कोर्ट में सॉरी बोल आए हैं। राफेल में और चौकीदार चोर में वो पहले सॉरी बोल आए हैं। मैं उस तरह की चोर नहीं कह रही कि कल राहुल गांधी मुझे ले जाएं कोर्ट। मैं सिर्फ मुहावरे के तौर पर कह रही हूं कि पहले तो उन्होंने माता पिता का चेहरा दिखाया, उसके बाद सब कुछ अपने बारे में बना दिया। मेरा ट्विटर अकाउंट क्यों सस्पेंड हुआ है, अब 40,000 मेरे फॉलोअर्स जो हैं वो मेरी तस्वीर लगाएंगे, वही तस्वीर 40,000 बार कानून का उल्लंघन करेगी। उसके बाद ट्विटर के पास वापस गए, क्रॉल करते हुए, रेंगते हुए वापस गए और कहा हमने तो माता जी से परमिशन ले ली है, हमसे गलती हो गई, हमारा ट्विटर अकाउंट वापस कर दीजिए। अब ट्विटर ने उनके बात पर भरोसा कर ट्विटर अकाउंट भी अनब्लॉक कर दिया। रीना गुप्ता जी, आज जो माता जी ने कहा है कि ऐसी कोई परमिशन हमने दी नहीं है, ये सरासर झूठ दिखाती है एक राष्ट्रीय नेता का। आप मुझे बताइए, इस पर एक्शन होना चाहिए या नहीं, और होना चाहिए तो क्या? देखिए नविका जी, ये तो बहुत क्लियर है कि राहुल गांधी जी को वो फोटोग्राफ ट्वीट नहीं करनी चाहिए थी, पॉइंट नंबर 1। लेकिन
सबसे बड़ा मुद्दा आज की तारीख में ये है कि दिल्ली में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसकी इतनी खराब हालत क्यों है। ये जो रेप केस हुआ उसके कुछ दिनों बाद एक और बच्ची के साथ रेप केस हुआ। दिल्ली पुलिस जो सीधे सीधे अमित शाह जी के अंडर आती है, ये एक बहुत बड़ा गवर्नेंस फ्लॉ है दिल्ली में। आप देखिए सारी की सारी जो पुलिस फोर्स है दिल्ली में या तो वीआईपी सिक्योरिटी में होती है या फिर दिल्ली का जो लटियंस दिल्ली कहलाता है उस एरिया में होती है। जब निर्भया कांड हुआ था तब भी ये बहुत आवाज उठी थी कि पुलिस फोर्स जो है, जो आम दिल्ली वासी हैं, उनकी सुरक्षा के लिए आप 100 नंबर डायल करिए, आपके पास गाड़ी नहीं आएगी क्योंकि पुलिस की इतनी कमी है। तो जो अमित शाह जी हैं वो देश की बड़ी बड़ी सिक्योरिटी इश्यूज, कश्मीर का इशू, इस सब से डील करते हैं। नंगल गांव कहाँ है ये उनको पता भी होगा क्या? अब आप बताइए, जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार है उसके अंडर दिल्ली पुलिस होनी चाहिए और दिल्ली की चुनी हुई सरकार इस बात के लिए अकाउंटेबल होनी चाहिए। हमसे जितना बन पड़ा, दिल्ली के मुख्यमंत्री गए, परिवार से मिले और जो मुआवजा हो सकता था मुआवजा की घोषणा करी। उन्होंने कहा जहां तक हो सकेगी हम जो लीगल हेल्प, बेस्ट से बेस्ट आपको वकील दिलाएंगे, लीगल हेल्प दिलाएंगे। लेकिन वहीं आप अभी कुछ दिन पहले देखिए भारतीय जनता पार्टी वाले बहुत वाहवाही लूट रहे थे कि हमने 8 महिलाओं को हमने मिनिस्टर बनाया है। वो 8 महिलाएं कहाँ थी? आज तक एक टिप्पणी नहीं सुनी मैंने उन 8 महिलाओं से। वो दिल्ली हाट में बैठ के शॉपिंग कर रही थी जब रेप पीड़िता का परिवार जो है गुहार कर रहा था न्याय के लिए, तो वो 8 महिलाएं कहाँ हैं? मैंने एक टिप्पणी नहीं सुनी अमित शाह जी के मुंह से, उनके ट्विटर अकाउंट से किसी ने कुछ बोला, किसी ने। तो आज की तारीख में अगर आप दलित हैं, अगर आप पीड़िता हैं, तो आपकी बच्चों की रखवाली करने के लिए कौन है यहाँ पे? भारतीय जनता पार्टी तो नदारत है। दिल्ली पुलिस आपसे संभल नहीं रही है। दिल्ली पुलिस को एक पपेट बना रखा है बिल्कुल, जहां भी अपने पॉलिटिकल गेम के लिए आपको यूज करना है। संबित पात्रा जी, आप पर बड़े संगीन चार्जेस लगाए गए हैं। रीना गुप्ता जी ने बहुत संगीन चार्ज लगाया है। जवाब देना चाहें तो जवाब दे दें, क्योंकि मैं रंजना कुमारी जी के पास जाना चाहती हूँ। देखिए, वैसे तो आज विषय एक बहुत गंभीर विषय था। रेप तो बहुत गंभीर विषय है ही, उस पर भी मैं बोलूंगा, मगर गंभीर विषय इसलिए था क्योंकि देश का एक पूर्व बड़े पार्टी का अध्यक्ष राहुल गांधी जी, देश के वर्तमान सिटिंग पार्लियामेंट के पार्लियामेंटेरियन, उन्होंने जिस प्रकार से एक तरह से कानून का उल्लंघन किया और उसके बाद पब्लिकली झूठ बोला, लिखित रूप से झूठ दिया, ये कोई साधारण विषय नहीं है, बहुत गंभीर विषय है, चर्चा होनी चाहिए, हो भी रही है। बहरहाल आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन ने पूरे विषय को एक और एंगल देने की कोशिश की है कि दिल्ली पुलिस, देखिए आम आदमी पार्टी का एक रवैया रहा है। आम आदमी पार्टी बिजली नहीं तो मोदी जी जिम्मेदार, पानी नहीं तो मोदी जी जिम्मेदार, ऑक्सीजन नहीं तो मोदी जी जिम्मेदार, सड़क नहीं तो मोदी जी जिम्मेदार। तो आखिरकार ये जो आम आदमी पार्टी है इतना बड़ा बड़ा एडवर्टाइजमेंट क्यों दे रही थी कि हर जगह सीसीटीवी लगा देंगे? कितना न जाने 30-40 हजार सीसीटीवी पूरे, क्या कितने लाखों सीसीटीवी पूरे दिल्ली में लगाएंगे? मैं तो कह रहा हूं इतने सीसीटीवी लगाए थे तो जो बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ है वह भी कहीं ना कहीं पकड़ा जाता। आज वैसे तो गिरफ्तारी हुई है, मगर क्या इनके सीसीटीवी का एक पैसे का कंट्रीब्यूशन हुआ है? कोई काम करना नहीं है, एडवर्टाइजमेंट हर काम का दे देना है, ये आम आदमी पार्टी का विषय है। मुझे एक बात बहुत बुरा लगा, देखिए सारी हमारी माताएं बहनें बैठी है पैनल में, आज मैं बड़ा सम्मान करता हूं। ये जो कॉन्डिसेंडिंग टोन है महिलाओं के लिए, कम से कम हम लोग को नहीं करना चाहिए। अभी आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन ने कहा ये सारी मंत्रियां क्या जाके दिल्ली हाट में शॉपिंग कर रही थी। देखिए, कभी आप पुरुषों के लिए तो आप नहीं कहते हैं कि पुरुष क्या जाके शॉपिंग कर रहे थे, मगर महिलाओं के लिए, आप खुद एक महिला है, मगर महिला मंत्रियों के लिए इस प्रकार की बात क्यों आपके मन में आती है कि महिलाएं केवल शॉपिंग करती हैं? आप कह सकती हैं कि महिलाओं ने इस पे ट्वीट नहीं किया, मगर ये जो टोन और टेनर होता है, महिलाएं शॉपिंग कर रही होंगी। मुझे लगता है आपको और हमको ऐसे बयानों से बचना चाहिए। कहीं ना कहीं ये प्रोटोटाइप करता है ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड बिकॉज रीना जी, ये बात कहीं हम सब महिलाओं को चुभती है, ये ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड है। और रंजना कुमारी जी, यू नो दिस, ये जो तरीका है कि अगर किसी लड़की के साथ कुछ हुआ है तो महिला मंत्री जी जरूर बोले, बाकी पुरुष बोले ना बोले उनका कोई वैल्यू नहीं है। और जो पुरुष ऑपोजिशन से जा रहे हैं उन्होंने जो तमाशा खड़ा कर दिया है, जो झूठ बोले हैं, उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं। नाविका, एक महिला होने के नाते और 12 साल तक, 2012 से अभी तक निर्भया के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोगों में से एक होने के नाते मैं आप हो रही है, जो ये पॉलिटिक्स हो रही है, सिवा एक पार्टी दूसरी पार्टी, किस केस में लड़की को न्याय मिल रहा है? चाहे हाथरस हो, कठुआ हो, आज कोई यही एक रेप केस तो नहीं हुआ ना छोटी बच्ची के साथ, कहाँ न्याय मिल रहा है?
कौन सी रेप विक्टिम को आज जस्टिस मिला है? निर्भया के समय वर्मा कमीशन बना, उसका जो कानून बना उसको कौन सी सरकार लागू कर रही है? उस समय भी जब हम लोग इंडिया गेट पर 5 दिन बैठे थे, जाड़े में ठिठुर रहे थे, तब भी यही कहा गया था कि प्रधानमंत्री रेप पर नहीं बोलते हैं। कम से कम वर्मा कमीशन तो बना उसके बाद। आज भी वही है कि कोई ये पॉलिटिशियंस सिर्फ इसके बस सिवाय इसके कि इनको कुछ न कुछ एक रास्ता मिल गया है, कोई ना कोई रास्ता नाविका, और आप पूरे देश को जो आज बता रही हैं उसमें इतनी ज्यादा कड़वाहट है आपके मन में राहुल गांधी के प्रति। मैं सिर्फ 2 बात कहना चाहती हूँ। मैं किसी राजनीतिक दल की नहीं हूँ, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ रिप्रेजेंट नहीं कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की आवाज में उठाती हूँ। सबसे बड़ी बात कि जो तस्वीर आई थी उसमें एनसीपीसीआर ने जो कहा था, लीगल पॉइंट ये कि सिर्फ कोर्ट ये तय लड़की के ही परिवार के लोग थे और माँ बाप थे। दूसरी बात, अगर उस लड़की के माँ बाप ने कहा और जो कंसेंट ट्विटर को भेजा गया है वो उस लड़की के माँ बाप का नहीं है, तो ये भी कोर्ट ही तय कर सकता है, क्योंकि आप भी किसका मुंह ढक के दिखा रही हैं हमें पता नहीं है। हम इस पर क्या जनता भरोसा करे हम नहीं जानते। लेकिन ट्विटर के कानून के, चूंकि मैं ट्विटर के कानून को अक्षरशः जानती हूँ क्योंकि मैं उनकी सलाहकार हूँ, तो मुझे आपको ये बताने में कोई संकोच नहीं है कि ट्विटर अपने जो उनके बायलॉज में उनकी जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है, अगर कोई वायलेट करता है तो उससे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप अपना ट्वीट डिलीट कर लीजिए। अगर वो ट्वीट नहीं डिलीट करता है तो उसके अकाउंट को लॉक किया जाता है। लेकिन अगर कंसेंट उसके माँ बाप का ट्विटर में जमा किया गया राहुल गांधी के द्वारा, तो निश्चित तौर पर कोई कारण नहीं बनता है। अगर माँ बाप चाहते, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मैं पब्लिक मीटिंग कर रही थी जंतर मंतर पर, और वहां पर निर्भया की मां ने, हमने उनसे कहा कि आप बच्ची का नाम लेना चाहेंगी क्योंकि उसकी एक शख्सियत थी, वो एक लड़की थी, उसका एक नाम है, उसका एक, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं ज्योति पांडे बोलूंगी। आज मैं माँ हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद पूरे देश में सब लोग ज्योति पांडे को जानते और बोलने लगे। लेकिन ये बच्ची 9 साल की है रंजना कुमारी जी, ये बच्ची 9 साल की है, इस पर वो रूल नहीं अप्लाई हो सकता जो तब निर्भया पर हुआ था, और आज तक हम उसे निर्भया ही बुलाते हैं। और इस बात पर कहानी लंबी आप जितनी मर्जी करिए, जिसको कटघरे में खड़ा करना है करिए, लेकिन सवाल सिर्फ एक है कि क्या राजनीतिक फायदे के लिए आप वहां सैर सपाटे के लिए चले जाएं और बाद में उसी परिवार का, पीड़ित परिवार का आप तमाशा बना दें? क्या यही होता है राजनीति में? और इस पर 2 सवाल आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर ही 2 सवाल आए हैं। घनश्याम श्रीवास्तव का हैदराबाद से सवाल है कि राहुल गांधी का झूठ पकड़ा गया, उन पर क्यों ना एक्शन हो। शिशिर घाटपांडे भोपाल से पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी को जनता के सामने आकर जवाब देना चाहिए, क्यों उन्होंने रेप जैसे मामले में राजनीति की। और यह सवाल मैं पूछना चाहती हूं दुष्यंत नागर जी से इसलिए पूछना चाहती हूं क्योंकि बहुत से युवक हैं इस देश में जो चाहते होंगे कि राहुल गांधी भी उनके मॉडल हों, क्योंकि आप कहते हैं कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसका काडर है, जो इतनी पुरानी पार्टी है। तो क्या आप चाहते हैं देश के जो युवक युवतियां हैं वो ये सीखे राहुल गांधी से कि कानून का उल्लंघन कैसे करना है, और पहले खुद करके अपनी पूरी फौज से कैसे करवाना है, और उसके बाद झूठ बोलना है? क्या ये सिखाना चाहते हैं हम अगली पीढ़ियों को? दुष्यंत नागर जी, देखिए, आपके पूरी डिबेट में 3 मुद्दे निकल के आए। पहला आपने कहा, आप डिबेट को छोड़ दीजिए, आप जवाब दीजिए जो पब्लिक के सवाल हैं, क्योंकि यहाँ पब्लिक बॉस है, मैं बॉस नहीं हूं, आप बॉस नहीं है, पब्लिक बॉस है, और पब्लिक ने सवाल पूछे हैं। 45 सेकंड का समय आपको मिलेगा, आप जवाब दीजिए पब्लिक के सवालों पर कि राहुल गांधी को जनता के सामने आकर माफी मांगनी चाहिए या नहीं, कि उन्होंने इस मुद्दे पर राजनीति की तो क्यों की, झूठ बोला तो क्यों बोला। आपके 45 सेकंड शुरू होते हैं अब। देखिए, मैं आपके जो पूरा आपने ये विषय उठाया है ये राजनीति से प्रेरित है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मोर्चे पे विफल होने के बाद जब घिर जाती है तो नए शिगुफे लेके आती है, आप लोग उनके बचाव में आते हो। राहुल गांधी जी ने अपने
जिम्मेवारी का निर्वहन किया है। जो नेता प्रतिपक्ष के नाते उनकी जिम्मेवारी इस राष्ट्र के प्रति, इस राष्ट्र के लोगों के प्रति है, उसके ऊपर वो खरे उतरे हैं। पीड़िता के घर जाकर उसके परिवार को संवेदनाएं देकर उन्होंने अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन किया है। और रही उनके ट्विटर की बात, अरे उनका ट्विटर तो जो निजीकरण कर रहे हैं, जो भारत को बेच रहे हैं, जो इन्होंने सेल लगा रखी है, कभी BSNL बेचते हैं, कभी भेल बेचते हैं, कभी सेल बेचते हैं, कभी रेलवे बेचते हैं, अक्सर उस पर सवाल उठाता है। तो वो तो भारत के जनमानस की आवाज है उनका ट्विटर अकाउंट। आपने 45 सेकंड अपने जाया कर दिए दुष्यंत नागर जी, क्योंकि आप किसी भी मुद्दे पर आपने जवाब नहीं दिया। आपने एक भी मुद्दे पर जवाब नहीं दिया। सेल लगी हुई है, फलाना ढिमकाना, मुद्दे पर कोई जवाब नहीं है आपके पास। मुद्दा था राहुल गांधी ने झूठ क्यों बोला। इसमें आपने कहा कि हम सरकार की तरफदारी कर रहे हैं। मुझे दुष्यंत नागर जी शर्म आती है ये कहते हुए कि एक राजनीतिक पार्टी हम पर ये लांछन लगा सकती है। वो पार्टी जिसने झूठ का सहारा लिया, और जिसने झूठ की वजह से अपने आप को ऐसा दुनिया के सामने नजारा दिखा दिया, तमाशा बना दिया उस पीड़ित परिवार का जिसके लिए वो इंसाफ मांगना चाहते थे। मैं पूछना चाहती हूँ सुचि विश्वास जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको पब्लिक सवाल पूछ रही है कि राहुल गांधी के खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए, एक नंबर पर, और दूसरे नंबर का सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी झूठ बोलकर जो ट्विटर से अनब्लॉक किया है अपना अकाउंट, क्या ये हमेशा के लिए ब्लॉक नहीं होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की मुझे लग रहा है आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं अकेले में पर्याप्त हैं, किंतु विषय चूंकि राहुल गांधी देश और दुनिया के नेता है, हिंदुस्तान देखिए ऐसा होता है, अंग्रेजी में कहावत है शूट द मैसेंजर, अंग्रेजी में कहावत है। तो आप मुझे जितनी मर्जी गोली मार लीजिए, मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं पहनी है, ना मेरे पास कोई SPG है जो सरकार जिसका पैसा देती है, ना मेरे साथ कोई सिक्योरिटी है जिसका सरकार पैसा देती है। आप अपनी गोलियां मुझ पर चलाते रहिए, मैं छलनी होने को तैयार हूं, लेकिन मैं पीड़ित परिवार के सवाल जरूर उठाऊंगी। 9 साल की बच्ची के साथ किया हुआ तमाशा जरूर उठाऊंगी, मैं डरने वाली नहीं हूं आपसे। 45 seconds without any interruption. भाई, you wasted your earlier 45 seconds. डरना तो वो उनसे चाहिए जो डरे नहीं है गोरों से, वो डरेंगे क्या इन चोरों से? तो डरने का तो कोई विषय ही नहीं है। ये कांग्रेस है, ये सावरकर मैडम सोच लीजिए, चोर वाले इशू पर पहले भी माफी हो चुकी है, दोबारा ना मांगनी पड़ जाए। नहीं, ये माफी मांगने वाला खून नहीं है, ये शहादत का खून है। हिंदुस्तान के वतन की मिट्टी में श्रीमान राजीव गांधी और इंदिरा जी का खून है, उनका ग्रैंड सन है ये सावरकर का पोता नहीं है। ये माफी नामे वाला नहीं है। आप सुनेंगे तो मैं प्रत्युत्तर दूंगी आपको, और अक्षरशः प्रत्युत्तर दूंगी, और मैं बीच में आपको बाधा भी नहीं उत्पन्न करूंगी। राहुल जी का दायित्व है कि वो देश के अवाम के साथ खड़े हों और अपने विपक्ष के सबसे बड़े नेता के तौर पर अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए मैं आपको बताती हूँ और संबित पात्रा जी गौर फरमाइएगा, राहुल गांधी जी के कसीदे पढ़े जा रहे हैं। मैं सिर्फ आपको बताना चाहती हूँ कि कितनी बार उनका यू टर्न हुआ है। सबसे पहले के उन्होंने इस साल मई में कहा था हालात ऐसे हैं कि संपूर्ण लॉकडाउन जरूरी है। 3 दिन बाद उन्होंने कहा भाई लॉकडाउन क्यों किया, क्योंकि 3 दिन बाद तो लॉकडाउन कर दिया सरकार ने। राहुल गांधी जी की पहली बार सुनी थी, अब वो पलट गए उस पर। अब मैं यू टर्न राहुल गांधी के बारे में और बताती हूँ। कहते हैं कांग्रेस सत्ता में आई तो जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगा देगी। जल्लीकट्टू की प्रतिबंध वो तो 2016 में कहा था, 2020 में वहां जल्लीकट्टू पे नाचने चले गए थे क्योंकि तमिलनाडु का इलेक्शन था और वहां जीतना था। जीते तो खैर कितना पता नहीं, लेकिन
कम से कम यू टर्न तो जरूर ले लिया। उसके बाद तीसरा वाक्य बताती हूँ, कांग्रेस पावर में आएगी तो एपीएमसी रद्द करेगी। ये वही किसानों के कानून है जिन पर आज राजनीति कर रही है। ये 2019 और 2020 में काया पलट हो गई राहुल गांधी जी की। उनको लॉ नहीं आता या उनको समझ में नहीं आता, मेरी समझ से बाहर है। और देखिए, ये सिर्फ ये यू टर्न नहीं है, पनामा पेपर में शिवराज सिंह चौहान का नाम ले लिया और उसके बाद क्या कहा, मुझे कंफ्यूजन हो गया था। इस बार फिर कंफ्यूजन हो गया क्या राहुल गांधी जी को कि क्या है कानून देश का? कंफ्यूजन हो गया था उन्हें। उसके बाद आरएसएस के लोगों ने गांधी जी को गोली मारी। उसके बाद यू टर्न करके कपिल सिब्बल जी उनके लॉयर है, वो कोर्ट में क्या कहते हैं, राहुल गांधी नेवर अक्यूज्ड आरएसएस एज एन इंस्टीट्यूशन फॉर द क्राइम। एज एन इंस्टीट्यूशन तो हमने आरएसएस के बारे में कुछ कहा नहीं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं डॉक्टर संबित पात्रा, ये यू टर्न लेते लेते गोल गोल घूमते घूमते जो राहुल गांधी का हाल हो गया है, शायद कानून भी नहीं जानते। अब कानून पार्लियामेंटेरियंस को कैसे पढ़ाया जाए, इसके बारे में शायद आपको सोचना पड़ेगा। देखिए, इस पूरे प्रकरण में दो विषय हुए हैं। एक तो गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर, इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर, और दूसरा है मिसलीड करना, झूठ बोलना, फरेब का साथ लेना ताकि अपने आप को बचा सके। और देखिए, कोई राहुल जी के लिए नई बात नहीं है। मैं उनके प्रवक्ताओं को भी सुन रहा हूं और जिस प्रकार से श्रीमन राहुल, ये तो इस प्रकार से कोई बोल रहा है पूरे देश के लीडर हैं वो, पूरे विश्व के लीडर हैं वो। अरे भाई साहब, बहुत बड़े लीडर हैं, हम तो बोल ही रहे हैं देश के एसेट हैं। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, राहुल गांधी जी को डिफेंड करना कोई आसान काम नहीं है। सीने पे 100 टन का पत्थर रख के इन बेचारे प्रवक्ताओं को और जो राजनीतिक विशेषज्ञ आते हैं उनको राहुल गांधी को डिफेंड करना पड़ता है। यहां पर तो कोई सब्जेक्टिव इश्यू ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव इश्यू है। सेक्शन 23 पॉक्सो। मैं तो आपके बीच में नहीं बोलता हूं मैडम, मैं तो कभी किसी के बीच में नहीं बोलता हूं। आप लोग तो डेमोक्रेसी के रक्षक हैं, ऐसा क्यों मेरी आवाज को दबा रहे हैं? सुन लीजिए, ये तो ऑब्जेक्टिव डिबेट है। सेक्शन 23 है पॉक्सो एक्ट का और उसके बाद सेक्शन 74 है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का। फोटो नहीं दिखाना है, आपने फोटो दिखाया है और उसके बाद आपने कहा कंसेंट लेटर दिया है, मां ने मना कर दिया है। कोई बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं मना किया है कि प्रेस जो कंसेंट लेटर फरेबी है। ये तो मां ने खुद न्यूज में आकर कहा है कि ये फरेबी लेटर है, हमने किसी प्रकार की कोई कंसेंट नहीं दी है। उसके बाद भी आप डिफेंड कर रहे हैं किस चीज? सिर्फ इतना बता दीजिए, वो चिट्ठी सही थी या गलत थी? मां सच बोल रही है या मां झूठ बोल रही है? मैं कांग्रेस प्रवक्ता से केवल इतना जानना चाहता हूं कि जो पीड़िता है उसकी मां सच बोल रही है या मां झूठ बोल रही है? इतना ही जवाब दे दीजिए। शुचि विश्वास जी, जवाब दे दीजिए, सही सवाल है। नविका जी, अगर आप म्यूट करके एक तरफा मोनोलॉग करेंगी तो आपको प्रत्युत्तर देने का क्या औचित्य है? 2 बार आपने 45 सेकंड का मुझे 2 बार आपने 45 सेकंड का समय दिया, बात को पूरा भी नहीं करने दिया। मैं अलाउ नहीं करूंगी, एक्सप्लेन नहीं बीच करने में दिया। बोलने के लिए किसी को अलाउ नहीं करूंगी। आपके 45 सेकंड शुरू होते हैं अब। सवाल का जवाब दे दीजिए। सवाल ये है कि पीड़िता की मां क्या झूठ बोल रही है? जिक्र किया, मैं आपको यू टर्न पे ही बता रही थी। नहीं, पीड़िता की मां ने जिक्र किया। 2 बार आपने कहा, दोनों बार आपने म्यूट कर दिया। आप यू टर्न को पहले सुनिए। आप यू टर्न को 50 दिन में जो है, नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री जी चौराहे पे मिलने वाले थे। महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता गया था। कोविड में थाली घंटा हम लोग बजा रहे थे। जब शुचि जी, आज का टॉपिक है नांगला की मेरी, देखिए नांगला की प्यारी बच्ची का टॉपिक है, पहले उसका जवाब दे दीजिए। अगर उसके बाद समय बचेगा तो मैं आपको राहुल गांधी के कसीदे पढ़ने का पूरा समय दे दूंगी। आप सिर्फ मुझे ये बता दीजिए कि परमिशन लिया था कि नहीं, अगर लिया था तो क्या माताजी झूठ बोल रही हैं? बस इसका जवाब दे दीजिए। 45 सेकंड। पहले मुझे ये बता दीजिए, अभी हमारे मिस्टर पात्रा ने जो पूछा है, अभी महिलाओं के बारे में भी उन्होंने बड़ा डिफेंड किया अपनी पार्टी की 8 महिलाओं को। विपक्ष की सबसे बड़ी नेता, एक आपको पता है कि किस प्रकार की भाषा, आचरण, मर्यादा और शब्दावली को वो स्वयं इस्तेमाल करते हैं। तो डुअलिटी पे अगर बात करनी है तो श्रीमान राहुल गांधी जी की इमेज को डैमेज करना राजनीतिक दुकानदारी है मिस्टर पात्रा की, वही उनकी राजनीतिक योग्यता है। आप उनके एजेंडा को एम्पलीफाई करें, आपको मुबारक, किंतु वो विपक्ष की आवाज है, देश और दुनिया के नेता हैं, और नहीं है तो आपका हजारों करोड़ का ये IT सेल पे इन्वेस्टमेंट क्यों है?
अगर आपका काम ही कैरेक्टर असैसिनेशन है तो जिन्होंने गांधी को अभी तक नहीं छोड़ा, जो नेहरू को अभी तक नहीं छोड़ रहे हैं, वो श्रीमान राहुल गांधी जी को टारगेट नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं है। और 100 टन का पत्थर तो श्रीमान संबित पात्रा जी के सीने पर है। ये तो समझिए कि राहुल जी है तो आपका राजनीतिक व्यक्तित्व है, अन्यथा आप तो शुचि विश्वास जी, मुझे उम्मीद थी कि आप पब्लिक के सवालों का जवाब देंगी, आपने किसी के सवाल का जवाब नहीं दिया। रीना गुप्ता जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आज कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सवालों से भाग रही है, सच कहने से कतरा रही है, क्योंकि यही एग्जाम्पल सेट किया है राहुल गांधी ने उनके लिए। वेरी क्लियर एक्सप्लेनेशन। देखिए नविका जी, मुझे प्लीज 45 सेकंड का समय दीजिएगा। पहले तो मैं संबित पात्रा जी के थोड़े जो उन्होंने झूठ बोले थे उनका जवाब देना चाहूंगी। दिल्ली में हमने 2 लाख सीसीटीवी कैमरा लगवाए हैं, करीब 5 लाख हमने स्ट्रीट लाइट्स लगवाई हैं, बसों में मार्शल लगवाए हैं। तो जितना हमारी सरकार के अंडर में था हमने सब कुछ किया। लेकिन आज की तारीख में सवाल ये है, जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वोट डालने जाओ तो निर्भया का चेहरा अपने सामने रखना, पिछले 7 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश में क्या किया महिलाओं के लिए, बताइए आप मुझे। चाहे उन्नाव का केस हो, चाहे हाथरस का केस हो, पूरे देश में रेप के मामले बढ़ रहे हैं और दलित बच्चों के साथ रेप के मामले और भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। आपने क्या किया? और जहां तक महिलाओं की बात थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा संबित भाई को महिलाओं के साथ इतनी सहानुभूति है, पर मैं कोई ऐसे लूज स्टेटमेंट नहीं दे रही थी शॉपिंग का। जिस दिन वो पीड़िता का परिवार गुहार कर रहा था न्याय की, वो ही दिन 8 मिनिस्टर 2 किलोमीटर दूर दिल्ली हाट में शॉपिंग कर रहे थे। तो मैं कोई लूजली स्टेटमेंट नहीं दे रही थी पात्रा जी आपकी तरह। मैं जो भी कुछ बोलती हूँ सोच समझ के और बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलती हूँ। आप मुझे बताइए कि आपकी सरकार ने, जब प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था, उत्तर दे सकता हूं। बिल्कुल रीना गुप्ता जी, संबित पात्रा जी जरूर जवाब देंगे, लेकिन मैं सवाल पब्लिक के 2 और हैं। एम जैन का कोलकाता से सवाल है, क्या राहुल गांधी ने जो ट्विटर को कॉन्फर्मेशन लेटर दिया वो जाली था? अगर ऐसा था तो क्यों ना उन पर आम आदमी की तरह FIR दर्ज हो? संबित पात्रा जी, आपको दर्ज करनी चाहिए। सुनील सरीन का दिल्ली से सवाल है, क्या गांधी परिवार खुद को कानून से ऊपर समझता है? दोनों सवालों का जवाब हम लेंगे, लेकिन डॉक्टर संबित पात्रा पहले आप। देखिए, अभी मैंने आम आदमी पार्टी को भी सुना और कांग्रेस पार्टी को भी सुना। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों ही राहुल गांधी को बचाने में क्यों लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी का तो समझ में आता है, चलो बचाना ही पड़ेगा, उनका नेता है। आम आदमी पार्टी एक ऑब्जेक्टिव विषय पे चर्चा करना चाहती ही नहीं है। आप देखिए, राहुल गांधी जी ने कानून का उल्लंघन किया। मैं तो एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, जो टॉपिक है आज डिबेट का, कि क्या माता जी ने टाइम्स नाउ पे झूठ बोला कि जो कंसेंट के विषय में राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, जो चिट्ठी ट्विटर को लिखी गई वो फरेबी था, हमने कोई कंसेंट नहीं दिया? अगर आप बोल रहे हैं कि कंसेंट दिया तो आप कह रहे हैं कि माता जी ने झूठ बोला। उस पे ना आम आदमी पार्टी कुछ बोल रही है, ना कांग्रेस कुछ बोल रही है। हर विषय पे चर्चा करना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, मैं नहीं बोल रहा हूं करना नहीं चाहिए, हर विषय पे चर्चा करिए, मगर जिस पे डिबेट करने आए हैं कम से कम उस पे तो डिबेट करिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए, जहां तक FIR का सवाल है, जहां तक इस विषय को पुलिस तक पहुंचाने का सवाल है, NCPCR ने पहले भी पुलिस को इस विषय पे संज्ञान लेने के लिए कहा था। पुलिस ने संज्ञान भी लिया है, जांच भी होगी, और ये पूरा विषय दूध का दूध पानी का पानी भी होगा। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि इसमें शर्माना क्या है? अगर राहुल गांधी जी से गलती हुई, उन्होंने अनजाने में, कानून बिना जाने उन्होंने ट्वीट किया, गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर किया, तो ट्वीट डिलीट करने में क्या जाता है? इसमें अहंकार कहां से आता है? संवेदनशील मामलों में किसी को दुष्यंत नागर जी, आज पब्लिक सवाल सिर्फ एक पूछ रही है। एक सवाल है पब्लिक का कि अगर राहुल गांधी जी ने परिवार से परमिशन लिया था तो आज माता जी मुकर क्यों गई हैं? माता जी झूठ बोल रही हैं या राहुल गांधी जी ने झूठ बोला था? दोनों में से एक तो झूठ बोल रहा है। आप किसके साथ खड़े हैं और किसका झूठ आज उजागर करने वाले? देखिए, माताजी ने ये कहीं नहीं कहा कि ट्विटर के लिए हमने कोई लेटर नहीं दिया। उन्होंने मैं दोबारा सुनवा देती हूँ, मैं दोबारा, आप लाई डिटेक्टर टेस्ट में लगाइए, लाई डिटेक्टर टेस्ट में लगाइए दुष्यंत नागर जी को, लाई डिटेक्टर टेस्ट में। मैं माता जी का आपको दोबारा सुना देती हूँ वक्तव्य। लाई डिटेक्टर के घेरे में आ गए हैं आप
इस वक्त दुष्यंत नागर जी, और लाइट डिटेक्टर जो है आपका झूठ पकड़ेगा। मैं दोबारा माता जी का साउंड बाइट चला देती हूं, तब तक आप लाइट डिटेक्टर के घेरे में है। लाइट डिटेक्टर का टेस्ट आप पर होगा। माता जी का बाइट पहले चला दीजिए। तो राहुल गांधी जी आए थे, जिन्होंने जैसे आप बताए थे उन्होंने पैसे भी दिए। क्या उन्होंने जो ट्विटर एक सोशल मीडिया का माध्यम होता है उस पे जो तस्वीरें आपकी और आपके पति की डाली, कोई इजाजत ली थी? कुछ आप लोग से सिग्नेचर लिया था? नहीं जी, कुछ नहीं लिया था। मैंने ये बोली कि हम आपको इंसाफ दिलाएंगे और कैदी को चारों को फांसी लगवाएंगे। आपका झूठ पकड़ा गया, आपका झूठ पकड़ा गया, आपका झूठ पकड़ा गया दुष्यंत नागर जी। आप झूठ बोल रहे थे और इस शो पर सवाल पब्लिक का पर, आप पब्लिक से झूठ नहीं बोल सकते। माता जी ने कहा ना लिखित ना मौखिक। नहीं कहा। आप फिर दोबारा से चलाइए। आपको कौन सी भाषा समझ आती है? भोजपुरी, सिग्नेचर भोजपुरी के, मलयालम के, तेलुगु? अरे मैडम, ऐसे नहीं होता है। जो आप करना चाह रहे हैं, जो आपका लक्ष्य है, वो कभी पूर्ति नहीं होगा। आप एक नेता की छवि को धूमिल करना चाहते हैं, घुमा फिरा के, और कुछ नहीं करना चाहते। मैं रीना गुप्ता जी से पूछती हूँ। रीना गुप्ता जी, एक मिनट के लिए अगर आप सोच ले कि आप पॉलिटिशियन नहीं है, किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, आप सिर्फ एक महिला हैं, एक औरत हैं, मुझे बता दीजिए माता जी ने कहा कि नहीं कहा कि राहुल गांधी जी को उन्होंने कोई परमिशन नहीं दी, सिर्फ एक औरत होने के नाते? देखिए नविका जी, ये बात बहुत सेंसिटिव है, इसकी अच्छी से तहकीकात करवाइए। मतलब नहीं, पर अभी माता जी हैं कि नहीं, अभी सवाल है कि दिया या नहीं दिया। अभी आपको मैंने 3 बार साउंड बाइट सुनाई है, उसमें आपको पता चला कि नहीं पता चला? ये कौन बोल रही थी महिला, ये बेटी की माता जी है कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा नविका जी? अच्छा, ये तो संबित पात्रा जी सीधे एक जांच करवा दें, दूध का दूध, पानी का पानी। मैं गारंटी ले रही हूँ, टाइम्स नाउ भारत पर हम सच बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोलते। हमारे जर्नलिज्म में कम से कम आप सवाल मत उठाइए रीना गुप्ता जी। ये तो अगर आपको हमारी जर्नलिज्म पे विश्वास नहीं था तो आपको देश के 5 मंत्रियों ने रीट्वीट किया है, लेकिन उसके बावजूद मैं कहती हूं कि मैंने आपको इनविटेशन पे बुलाया है इस डिबेट पर, आप क्यों आ गई अगर आपको हमारी जर्नलिज्म पर ही विश्वास नहीं है? रीना गुप्ता जी, आपके जर्नलिज्म में पूरा विश्वास है मुझे, पर मैं ये कह रही हूँ कि ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। सेंसिटिव मुद्दा है, लेकिन बात सेंसिटिविटी की है, इसीलिए पूछ रही हूँ रीना गुप्ता जी, इसीलिए पूछ रही हूँ कि आपने माता जी को सुना। मैं नहीं जानती कि कौन कांग्रेस है, कौन बीजेपी है, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक महिला होने के नाते पूछ रही हूँ कि माता जी ने जो कहा उसमें आपको कहीं परमिशन सुनाई दी? उन्होंने क्या कहा कि हम उनसे कोई परमिशन ली गई थी, या उन्होंने नकारा? हाँ या ना का जवाब है। इतनी दुविधा में क्यों हैं आप? नविका जी, मैंने तो शुरू में डिबेट के शुरू में ये बोला था कि राहुल गांधी जी को वो फोटो ट्वीट करनी नहीं चाहिए थी। ये पूरा मसला मैं तो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट बोल रही हूँ कि उनको ट्वीट नहीं करनी चाहिए थी, और गलती से ट्वीट हो गई तो ट्वीट डिलीट कर। और माता जी झूठ बोल रही हैं क्या कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं? बड़ा मुद्दा, राहुल गांधी को ट्वीट ही नहीं करनी चाहिए थी। सब डॉक्टर संबित पात्रा बोल रही हूँ। डॉक्टर संबित पात्रा। नाविका जी, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं। 2 बार आपके शो में कहा गया कि ये जो महिला आप दिखा रही हैं वो पीड़िता की माताजी है कि नहीं, पहले इसको प्रूव करो। आप समझिए, अगर आज आपके चैनल को उनकी माताजी देख रही होंगी, उनके हृदय में क्या गुजर रहा होगा। बैठ के पॉलिटिशियन यहाँ ये प्रूफ मांग रहे हैं कि पीड़िता की ये माँ है या नहीं है, कि पीड़िता किसी और की बेटी थी, उनकी माँ यहाँ पर राजनीति कर रही है। इससे निकृष्ट राजनीति नहीं हो सकती है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन को विश्वास ही नहीं है कि ये माताजी हैं, मतलब, और कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन माताजी झूठ बोल रही हैं, और आम आदमी पार्टी की स्पोक्सपर्सन 2 कदम और आगे चली गई हैं कि ये माताजी नहीं है, आप पहले प्रूफ करिए ये माताजी है। तो ये अरविंद केजरीवाल जी किससे मिलने गए थे? फिर किससे मिलकर आए थे, पहले ये बताइए। अगर ये माताजी और वो पिताजी नहीं है तो किससे मिलने अरविंद केजरीवाल जी और राहुल जी गए थे, आप ये तो बता दीजिए।
मुझे लगता है इससे और हम नीचे नहीं आ सकते डिबेट में। आप देखिए अभी ये नार्को एनालिसिस टेस्ट के बाद पकड़े गए, ये जो कांग्रेस के जो कांग्रेस के जो आए हुए थे प्रवक्ता, वो हमारे भाटी भाई बहुत ही भारी दिल से नार्को एनालिसिस अपने दर्शकों को सिर्फ ये बताना चाहती हूँ, पकड़े गए उसके बाद आपने अगर सोचा था कि राजनेता वहां जाते हैं तो इंसाफ मांगने जाते हैं, इंसाफ एक आम से गरीब परिवार के लिए इंसाफ मांगने जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 9 साल की बच्ची, छोटी सी बच्ची जिसे पता भी नहीं क्या सही है क्या गलत, उसके साथ क्या दुष्कर्म हुआ, शायद वो समझ भी ना पाई होगी। ना कि सिर्फ उन्हें जला दिया, लेकिन वहां जो भी पहुंचा वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने पहुंचा। इंसाफ राहुल गांधी ने तो हर वक्त इस पीड़ित के परिवार का तमाशा बनाया, फोटो ट्वीट की, अपने फॉलोअर से फोटो ट्वीट करवाई, ट्विटर का लड़ाई लड़ने लग गए, फ्रीडम ऑफ स्पीच की लड़ाई लड़ने लग गए और बाद में झूठ बोलकर कहा कि परमिशन ली है, हमें फोटो ट्वीट करने की इजाजत है, जिसे आज पीड़ित की माताजी ने बिल्कुल इनकार कर दिया। और विडंबना देखिए कि आम आदमी पार्टी भी परिवार से किनारा करते हुए कहीं ना कहीं गलती ना हो जाए राजनीति में, अपना दामन बचाकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उनका झगड़ा बीजेपी से है, कांग्रेस का झगड़ा बीजेपी से है। लड़की के साथ कोई खड़ा है क्या? हम खड़े हैं, हम खड़े हैं, मैं खड़ी हूं, मेरी सारी टीम खड़ी है, क्योंकि हम उठाएंगे इनके सवाल और हम लड़ेंगे इनकी हक की लड़ाई, इनकी इंसाफ की लड़ाई, क्योंकि ये है टाइम्स नाउ नव भारत। हम आपकी आवाज हैं, हम हर उस तबके की आवाज हैं जिनकी आवाज को कहीं ना कहीं राजनीति में दफना दिया गया है। हम उठाएंगे आपका मुद्दा, क्योंकि यही है हमारा मुद्दा। बदलेंगे भारत, बनाएंगे नव भारत, क्योंकि खबर नहीं, उसकी असर भी जरूरी है। असर दिखाएंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। ये जंग अभी जारी है। मैं जाने से पहले आपको दिखाना चाहती हूं वो मंजर जो अफगानिस्तान की महिलाओं के साथ हो रहा है, जिसे कई लोग कह रहे हैं कि ये आज़ादी की लड़ाई थी। देखिए अफगानिस्तान का नज़ारा। पहले तो ये, अब आपको आज दूसरी बड़ी खबर जिसकी दुनिया भर में चर्चा है वो बताती हूं। अफगानिस्तान से लगातार विजुअल्स आ रहे हैं, ऐसे ऐसे तस्वीरें आ रही हैं जिनमें कई दिखा भी नहीं सकती। मैं सीधे आपको उन अफगान महिलाओं के पास ले चलती हूं जो अफगानिस्तान से लौटी हैं। हमारे संवाददाता प्रेरित इस वक्त उनके साथ है और मैं प्रेरित से पूछना चाहती हूं, प्रेरित, आज महिलाएं वहां से लौटी हैं, क्या कह रही हैं महिलाएं? क्योंकि यहाँ कई लोग कह रहे हैं कि ये डेमोक्रेसी है और आज़ादी की जंग है जो जीत गए हैं तालिबान वाले, और अब वहां एक नया मुकाम हासिल कर लिया है। क्या महिलाओं को ऐसा लगता है कि उन्हें अब, प्रेरित, क्या आपको ऐसा लगता है कि इन महिलाओं को अब वहां चैन की सांस लेने का मौका मिलेगा? जी बिल्कुल, जिस तरीके की खौफनाक तस्वीर वहाँ से दिखाई पड़ रही है, जो मंजर वहाँ से दिख रहा है, वाकई में हृदय विदारक है। और वाकई में ऐसी तस्वीर आ रही है कि महिलाएं सबसे ज़्यादा उससे दुखी हैं, सबसे ज़्यादा परेशान है, जैसी तस्वीर आ रही है। और इस वक्त मैं कनाडा एम्बेसी के बाहर मौजूद और हमारे साथ यहाँ पे सारी अफगानी महिलाएं ही हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पूरी गर्मी पे बैठे हुए हैं। सीधा उनसे ही बात करते हैं। आप यहाँ क्यों बैठे हैं ये बताइए पहले। सर एक्चुअली हम इसलिए यहाँ पे बैठे हैं कि हमारे कंट्री में जो आपको तो पता है कि क्या हालत चल रही है, लोगों के ऊपर कितने जुल्म हो रहे हैं, जो आतंकवादी लोग हमारे कंट्री में आए हुए हैं। दूसरी बात, हमारा एक होप है कनाडा एम्बेसी, जो इन्होंने ह्यूमैनिटी दिखा के हमेशा हम अफगानों को सपोर्ट किया है। जिस तरह की प्रॉब्लम हमें है यहाँ पे, सिर्फ कनाडा एम्बेसी हमें हेल्प कर सकता है और कोई नहीं। और भी यहाँ पे लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए
कि जो वहाँ से तस्वीर आ रही है अफगानिस्तान से, उसको लेकर के आप भारत में भी मौजूद हैं, आपके परिजन वहाँ पे हैं, आप क्या चाहती हैं, क्या अंदर से महसूस कर रही हैं आप? अंदर से अब सब दुखी है। ऑब्वियसली हमारा देश है, मेरे खुद की फैमिली उधर है, मेरे जान पहचान, मेरे फैमिली, मेरे कज़न, मेरे सब वहीं पर है। बट क्या करे, हालात ऐसी आए, कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे हालात आएगा अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान फिर से 20 साल बैक गई है, 20-25 साल बैक गई है। अब कोई उम्मीद ही नहीं है कि वहाँ पे कुछ हालात फिर से सुधरने के लिए हो जाएगा। बस हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते कनाडा गवर्नमेंट से कि हमेशा हम अफ़गान लोग को हेल्प किया है, ह्यूमैनिटी दिखाया, उनका हेल्प चाहिए हमें। 15 इयर्स हो गए, 15 साल से हम लोग दिल्ली में एज अ रिफ्यूजी है, बट हमें कोई रिस्पांस, कोई हेल्प कहीं से नहीं आया। इनफैक्ट हमें पूछने कोई भी नहीं आया कि आप लोग किस हालत अभी जो स्थिति अफगानिस्तान में है उसको लेकर के आप क्या महसूस कर रहे हैं कि क्या कोई उम्मीद बची है अपने देश में वापस कभी जाने की? अभी कोई उम्मीद नहीं बची। इनफैक्ट हम तो देश से, हमारा देश ही नहीं है कोई। देखिए, इनसे बात करते करते इनके आंख में आंसू आ चुके हैं और इनकी जुबान लड़खड़ा रही है, यानी कि उस मंजर को ये महसूस करके इनके हृदय जो है वो पूरी तरीके से, इनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए क्या महसूस कर रहे हैं अभी जिस तरह से आपके देश में वो स्थिति है? हर एक औरत को उधर हम मौत के मुंह में देखते हैं और हर एक इंसान को जो उधर हम मौत के मुंह में देखते हैं और उनके से ऊपर जुल्म करना देखते हैं, तो आप सोचिए हम उसी जुल्म से इधर आए हैं, उसी जुल्म से हम भाग के इधर आए हैं, इधर इंडिया में हम रहते। तो जब उनको देखते हैं हम तो अपना दर्द दुख की याद आते हैं और उनके लिए हम जलते हैं कि वो बेचारे कैसे करेंगे। इनके आंसू देखे नहीं दिखते और ये नजारा शायद देखना चाहिए उनको, जो कह रहे हैं कि इस वक्त वहां नॉर्मल सी बहाल हो रही है और इस वक्त वहां लोकतंत्र हो रहा है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, ये ब्रेकिंग न्यूज सीधा कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई थी, उसके हवाले से हमें पता चल रहा है, सोर्सेस के हवाले से, कि प्रधानमंत्री जी ने ये डायरेक्शन दी है सारे अफसरों को कि सेफ इवैक्यूएशन होना चाहिए, यानी सारे हिंदुस्तानी जो वहां फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाना चाहिए, जिसमें कुछ मीडिया के कर्मी हैं, कुछ हिंदू और कुछ अफगान सिख्स भी हैं। इंडियन कम्युनिटी जो है उन्हें वापस लाना पड़ेगा। साथ में प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जहां माइनॉरिटीज को सपोर्ट करना है उन्हें वापस लाना है। अफगान के जो हमारे भाई बहन हैं उन्हें भी अगर भारत से कोई भी असिस्टेंस चाहिए, कोई भी मदद चाहिए, तो भारत उन्हें भी देगा, उन्हें भी वहां से निकालने की कोशिश करेगा। यही हमें सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है इस वक्त कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से। और ये कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री सारे मौजूद थे और सीनियर अफसर भी उसमें मौजूद थे। बस अभी इतना ही, और खबरें जैसे ही आती जाएंगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। सवाल पब्लिक का शो पर मैं आपसे इजाजत लेती हूं। थोड़ी देर में आएंगे सुशांत सिन्हा जी और लगाएंगे आपकी पाठशाला।